नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तिरंगा की आवाज़। और आज जगाओ यात्रा के दौरान बिहार युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनबंधु क्रांतिकारी का औराई प्रखंड के नया गांव पंचायत में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया है, जो आप देख सकते हैं। तो सुनिए, ये जो 400 रुपए की राशि मिल रही है आपको, सरकार आपके साथ धोखा कर रही है, सरकार आपके साथ छलावा कर रही है। आपको पता होना चाहिए, आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में, आपके पड़ोसी राज्य झारखंड में, दिल्ली में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, हरियाणा, राजस्थान, जहाँ भी चले जाइए, 1500 से कम कहीं भी नहीं है। मात्र सबसे कम अगर है तो बिहार में है। एक दिन से ना बढ़ता है तो माने चला। हम किसी पार्टी की तरफ से या कोई नेता की तरफ से कोई ये धरना या सभा नहीं, हमारा सभा जो है यहाँ पर हम आप लोगों को बुलाए हैं। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा यही वार्ड नंबर 8 में घर है और फिलहाल मैं वार्ड प्रतिनिधि भी हूँ। अगर आपके साथ कोई भी समस्या हो, आप हमसे मिलिए और आपके बातों को हम अपने दीनबंधु जी को भेजेंगे। जैसे राशन से संबंधित समस्या हो, वृद्धा पेंशन से संबंधित समस्या हो, विधवा पेंशन से हो, विकलांग पेंशन से, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, आप हमसे आके मिले। हम होता क्या है, जब चुनाव आता है तो हम सभी क्या करते हैं, जाति पाति धर्म मजहब देख के कि बीजेपी की पार्टी है, आरजेडी की पार्टी है, बढ़ जाते हैं और अपना कीमती वोट दे देते हैं और उस नेता को जिता देते हैं। नेता जब जाते हैं जीत के तो सबको भूल जाते हैं। हमारे वोट का उतना ही कीमत है जितना मुकेश अंबानी जी के वोट का कीमत है। आप अगर चाहिएगा तो बढ़िया सत्ता को हिला सकते हैं। जिस विधायक को आपने वोट दिया है, आप कभी उनसे सवाल पूछे हैं कि औराई में जो 55 को जर्जर सड़क है वो क्यों है? अभी भी बहुत सारे सरकारी विद्यालय हैं जिसका अपना मकान नहीं है, उसका जिम्मेवार कौन है? अभी अपना देखिए, लोहिया चौक से लेके नया गांव आने वाले सड़क पर इतना दुर्दशा है कि दिन प्रतिदिन कोई न कोई हादसा होता रहता है। विधायक जी को इसकी कोई खबर नहीं है, जबकि मीडिया वाले लोग हैं वो भी डेली खबर छापते हैं, लेकिन विधायक जी बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, ना कोई मंत्री जी को। हम ऐसा क्यों नेता को चुने? हम क्यों ना उसको बदल दें? उससे सवाल हम क्यों ना करें? अगर जिसका कोई बेटा नहीं है, कोई पति नहीं है, जिसका कमाने वाला नहीं है, किसी का कुछ मददगार नहीं है, ऐसे लोगों से भी 2000 रुपया मांग लिए, न उनका वृद्धा पेंशन बनाते हो, न उसका इंदिरा आवास पास करवाते हो। इंदिरा आवास की हालात तो ये है कि अगर 1.5 लाख रुपया इंदिरा आवास की राशि मिलती है तो पहले कमीशन तय हो जाता है कि 50% लेवो हम। सही बात है, ताली में दम नहीं है माता बहन। सुनिए, मैं एक बात कहता हूँ, आती है बिहार की गद्दी पर बैठने वाले कि जिनके वोट से तुम उस गद्दी पर जाकर 56 भोग की मलाई खा रहे हो, जिनके वोट से तुम दिल्ली की गद्दी में जाकर रसमलाई चाप रहे हो, और हम जनता, हमारी माता बहने 400 रुपया के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। ये 400 रुपया तुम चॉकलेट खाने के लिए दे रहे हो बुढ़ापा में क्या? ये 400 रुपया आप अगर सही से एक चाय बिस्किट भी खा लीजिएगा प्रतिदिन सुबह शाम, तो 400 रुपया में आपका महीना कटने उठने वाला नहीं। कटेगा क्या? जोर से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए। सब बल बच्ची आई जाना चाहिए, ओकरा सुविधा कथी कथी मिल है के वोट के बदला में। सुनिए, ओकरा सुविधा मिले, बिजली फ्री, आवास फ्री, ट्रेन के टिकट फ्री, हवाई जहाज फ्री, बच्चा के पढ़ाई फ्री, लाख रुपया से ऊपर दरमाहा, जीवन भर पेंशन, आज के खाली मिले 400 रुपया के टेंशन है ना। तो ये बढ़ेगा कैसे? ये बात को समझिए, ये खाली दीनबंधु को लड़ने से नहीं होगा, ये आप तमाम लोगों को मिलकर लड़ना होगा। कैसे लड़िएगा? सुनिए, कैसे लड़िएगा? लड़िएगा ऐसे जैसे आए
आके घरे घरे जाके कहलिए चाचा चाची पेंशन मिले छो तो कहलिए हाँ मिले 400 बढ़े के चाहिए तो हाँ बढ़े के जाओ 4 बजे नया नाम जोड़ावे के आओ राशन में वृद्धा में विधवा में चला आवा 4 बजे तो ठीक जैसे हम गेली वैसा ही कोनो पार्टी के नेता नहीं तो कुर्ता उर्ता पहन के जाए विधायक जी तो न जाए ना कि मुंह देखलिए चुनाव के बाद अरे कस के बोलिए विधायक का मुंह देखे है नहीं ना देखे है अब फिर आएगा तो उलट के ओकरे वोट दे दीजिए। अब सुनिए वही बात कर रहे हैं जब आपके बीच किसी भी पार्टी का नेता जाए सुनिए उससे पूछिए कि बउआ तू हमारा 5 मंजिला मकान न दे देवा तू हमारा 5 लाख रुपया न दे देवा हम गरीब छी हमारी गरीबी में जिए के होए अइलेल हमारा बुरा बुरी के जब तक 2500 रुपया पेंशन न मिलतो तब तक तो हर बात न सुनबो जाए यहाँ से अपना आका के अपने नेता के कह दिया हूँ कि जब तक बिहार में दूसरा राज्य की तरह हमार पेंशन न बढ़तो तब तक हम वोट न देंगे वाला है न कोई मसीहा आने वाला है आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगा और आज यहाँ से घर जाइए तो कसम खा के जाइए कि जब तक हमारा पेंशन नहीं बढ़ेगा तब तक अपने गली में अपने गांव में किसी दलाल नेता को किसी भी पार्टी के नेता को टपने नहीं देंगे। अगर ये कसम खा के जाइएगा निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। हम आपके बीच वोट मांगने आए हैं नहीं आए ना। मैं आपको खुलेआम कहता हूं कि अगर मैं भी चुनाव लड़ूं अगर आपके हक अधिकार की बात न करूं तो मुझे वोट मत दीजिएगा कभी नहीं दीजिएगा। इसलिए क्योंकि अगर आपको हम जगाने आए हैं तो जो नियम भाजपा वालों पे लागू होता है आरजेडी वालों पे लागू होता है वही नियम दीनबंधु पर भी लागू होता है कि नहीं होता है। सुनिए हम तो औराई जगाओ यात्रा पे निकले आज तक आपके बीच कोई आदमी आके कहा है कि चाची आपकी कोई समस्या है हमको दीजिए हम काम करेंगे नहीं किया है तो फिर क्यों ऐसे लोगों को चुनते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वोट की वक्त आपके बीच आता है आपका इस्तेमाल करता है आपका वोट लेता है आपको जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए छोड़ देता है। आज सुनिए हम औराई जगाओ यात्रा पे निकले हैं और जानते हैं पूरे औराई में पूरे कटरा में अगर सबसे घटिया सड़क अगर कही है तो मधुबन बेसी और नया गांव में सड़क है ना सबसे घटिया सड़क है ना सबसे घटिया सड़क है ना। आप जान लीजिए आपके परसौमा टोला पर जो छतरी बना के आपको जाना पड़ता है 6 महीना से ज्यादा आपका रास्ता अवरुद्ध रहता है। ये क्यों रहता है जानते हैं बिना मांगे किसी चीज को किसी को दे दीजिएगा उसका कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ रहे हैं बिना मांगे किसी को कोई चीज दे दीजिएगा उसका कोई वैल्यू नहीं है और यही कारण है कि बिना अपने हक अधिकार का बात किए हुए आप वोट देते आए हैं। इसीलिए परसामा टोला का पुल आज तक नहीं बना है। हम धन्यवाद देते हैं किसको घनश्यामपुर की जनता को जिसने कहा कि पुल अगर हमारा नहीं बनेगा तो हम वोट नहीं देंगे। हम धन्यवाद देते हैं सुंदरखौली की जनता को जिसने कहा कि अगर हमारा पुल नहीं बनेगा तो हम वोट नहीं देंगे। अगर आज नया गांव की जनता परसामा की जनता ये गांठ पार ले कि जब तक हमारे गांव का सड़क अच्छा नहीं होगा जब तक परसामा का पुल नहीं बनेगा जब तक वृद्धा विधवा पेंशन 2500 नहीं होगा तब तक किसी भी नेताओं को अपने बीच टपने नहीं देंगे। क्या कसम खा के आप जा रहे हैं? सुनिए इसका जिम्मेदारी किसी को लेना ना पड़ेगा। 40 को सरकारी विद्यालय है जिसके ऊपर छत नहीं है और
पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। 17 को गांव है जहां पुल की अत्यंत आवश्यकता है, कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि आपके बगल में 38 करोड़ रुपया बागमती बांध के, बागमती नदी के पिछला धारा के उड़ाही के लिए लूट लिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है। आपके यहाँ ये स्थिति है कि रोड का टेंडर निकलता है, गिट्टी और बालू गिरा दिया जाता है, करोड़ों रुपया लूट लिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम ये आपको जगाने आए हैं, आप जागिए और जो आपके बीच आता है उससे सवाल करिए। ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि लग रहा है कि थोड़ा स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, हम लगातार बीमार हैं, फिर भी जब अनाउंसमेंट कर दिए